First part of seventh question. Use a graph paper for this question. Take 2 centimeter equals to 10 marks along one axis and 2 centimeter equals to 10 students along another axis. Draw a histogram for the following distribution which gives the marks obtained by 164 students in a particular class and hence find the mode. 164 स्टूडेंट्स इसका मतलब है ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये कितने हैं टोटल है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई कितना है जिसको हम एन भी लिखते हैं 164 बट मोड फाइंड आउट करना है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमें मेन आपको ये स्केल देखनी है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 10 मार्क्स को एंड 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 10 स्टूडेंट्स को। तो इस स्केल का क्या मतलब है यहाँ पर देखो ये जो एक यूनिट होता है ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक, कई बार ग्रिड्स थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं बट ये होता किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब हमें ये 2 यूनिट्स लेने हैं 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स कंसीडर करने हैं 10 मार्क्स कंसीडर करने हैं। वो हम पर है हमें किस साइड मार्क्स लेने हैं किस साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं। ये देखो मार्क्स क्या है ग्रुप्स में है तो ऑब्वियसली ये किसके अलोंग होगा अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे नीचे ग्रुप्स लिखते हैं हम हिस्टोग्राम बनाना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके अलोंग होंगे अलोंग वाई एक्सिस राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क करते हैं। दिस इज ओरिजिन यहाँ पर एक्स वाई दोनों 0 0 होते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस। अब देखो आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि हम मोस्टली अगर आप इसको ऐसे पोर्ट्रेट लें शीट को तो इस साइड एक्स एक्सिस आ जाती हैं इस साइड वाई एक्सिस आ जाती हैं बट मैंने इसको लैंडस्केप लिया है। ठीक है, इस तरह से लिया है बिकॉज यहाँ पर देखो ये 80 तक है मैक्सिमम और ये मैक्सिमम सिर्फ 60 तक जाएगा। सो यहाँ पर ये कम है तो 60 तक जाएगा ये 80 तक चला जाएगा आराम से। दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे लैंडस्केप लिया। ठीक है, शीट को ये एक्स एक्सिस है एंड ये क्या है वाई एक्सिस और हमें 2 सेंटीमीटर को 10 के गैप से लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स लेंगे। मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 30 से। अब देखो 0 से 10 10 से 20 20 से 30 ये तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ से ग्राफ को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा 30 से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से 30 से कितना है 40 सॉरी 40 यहाँ पर नहीं ले सकते हम क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर को 10 के गैप से लेना है 40। यहाँ पर ले भी सकते हैं अगर हम लेंगे तो हमें मेंशन करना होगा कि ये जो एक यूनिट है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया हमने। ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखना तो डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर का गैप लो और 10 10 का डिफरेंस लेते चलो। 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 तो यही आएगा। यहाँ से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 यहाँ तक आ गया ये। ओके, उसके बाद ये हमें 10 10 का गैप लेना है। उन्होंने पहले स्केल हमें बता रखी है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर को 10 स्टूडेंट्स कंसीडर करना है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10 यहाँ से यहाँ तक 20 यहाँ तक 30 40 50 60 मैक्सिमम 54 है तो मैंने 60 तक लिया। ठीक है, ओके अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है। 30 से 40 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10 तो 30 से 40 तक कौन सी बार बनेगी ये 10 तक बनेगी राइट। ये उसके बाद 40 से 50 40 से 50 कितनी है 26 है। 40 से 50 26। अब आपको यहाँ से देखना है कि 26 कितना बनेगा। यहाँ पर एक यूनिट में 10 डिविजन्स होती हैं तो 2 यूनिट्स में 20 डिविजन्स होगी। इसका मतलब क्या है कि हमें 2 डिवीजन को एक कंसीडर करना है राइट। 26 तो 20 के बाद ये 2 डिवीजन 1 2 छोड़ के कितना आएगा 21 फिर 1 छोड़ के 22 फिर 1 छोड़ के 23 फिर 1 छोड़ के 24 फिर 1 छोड़ के 25 26 ये आ गया 26
उसके बाद ये देखो एक छोड़ के 27, एक छोड़ के 28, फिर एक छोड़ के 29 एंड एक छोड़ के 30। ठीक है, ऐसे कंप्लीट हो रही हैं। अगर 26 ये आ रहा है तो यहाँ पर इसको हम लेकर चलेंगे। आपको ये लाइंस बहुत केयरफुली ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ से ये कंप्लीट लाइन आएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद 50 से 60 कितना है? 40। 50 से 60 40। 40 कहाँ पर है? ये रहा। उसके बाद 60 से 70 54। तो यहाँ से ये रहा 50। 50 से 54 कैसे बनेगा? ये एक छोड़ के 51, फिर एक छोड़ के 52, फिर एक छोड़ के 53, फिर एक छोड़ के 54। ये आ गया 54। तो यहाँ से इस लाइन को डार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 70 से 80 34। 34 पहले 30 पे जाएंगे, ये तो 34। ये एक छोड़ के 31, फिर एक छोड़ के 32, एक छोड़ के 33, एक छोड़ के 34। तो ये आ गया। अभी ये बना। ओके, अब हम करेंगे हिस्टोग्राम कंप्लीट। हिस्टोग्राम की रेक्टेंगल्स, जिसको हम बार्स भी बोलते हैं, ये हम स्केल की हेल्प से बनाएंगे। ये बना हिस्टोग्राम। आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है इसको। ठीक है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसको टॉप से नहीं देख पा रही हूँ, मैं साइड से देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है इसको ये लाइंस लगाने में। तो आपको बहुत केयरफुली करना है इसको। ठीक है, अभी हमें इस हिस्टोग्राम से मोड फाइंड आउट करना है। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा बार आने वाली ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर किस क्लास में स्टूडेंट सबसे ज्यादा है? ये वाली बार सबसे हाईएस्ट है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। ये है कितना है? 54। ओके, अब इसमें से हम कैसे मोड निकालेंगे? इस रेक्टेंगल के एक वर्टेक्स या एक कॉर्नर को इसके सक्सेसर के इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे एंड इस वर्टेक्स को इसकी प्रीसीडिंग के इस कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे। ओके, अब ये जो पॉइंट आ रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सिसा देखेंगे कौन सा है, वही हमारा मोड होगा। अब इसको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सा पॉइंट है। इस लाइन से दो डिविजन्स छोड़ के हैं, राइट? तो यहाँ पर हम ये दो डिविजन्स छोड़ के इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस पॉइंट, दिस इज मोड। कितना आ रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पर भी जो एक यूनिट है कंप्लीट, इसमें कितनी डिविजन्स हैं? 20 डिविजन्स। इसका मतलब दो डिविजन्स को एक कंसीडर करना है। यहाँ 60 से एक छोड़ के ये कितना हो गया? 61। एक छोड़ के 62, एक छोड़ के 63, एक छोड़ के 64। तो मोड कितना आ गया? 64। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? मोड इक्वल्स टू 64। एंड दूसरी चीज यहाँ पर हमें लिखना था, इस साइड क्या है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या है? ये मार्क्स। इस साइड क्या है? यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड इसकी स्केल क्या है?
2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। एंड अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने, 10 स्टूडेंट्स। दैट्स इट।